सीधा रुख करते बड़ी खबर का दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी, जिसमें एनआईए सुबह से छापेमारी कर रही है। एनआईए का छापा जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर चल रहा है। ये छापेमारी काजीगुंड में भी हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में रिकॉर्ड जो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और जाहिर बिलाल इसी इलाके के बताए जाते हैं। और जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम काजीगुंड में डॉक्टर आदिल और जासिर बिलाल के घर, शोपिया में मौलवी इरफान के घर, पुलवामा के कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल के घर और पुलवामा के संबूरा में आमिर राशिद के घर की तलाशी ले रही है। जांच पड़ताल की जा रही है। काजीगुंड, पुलवामा, शोपिया में एनआईए द्वारा छापा मारा गया है। जो आरोपी दिल्ली ब्लास्ट केस में थे, उन्हीं के जो घर जम्मू कश्मीर में है, उनको खंगाला जा रहा है। जितेंद्र बहादुर और अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अशरफ का रुख करते हुए, अशरफ, क्या बड़ी अपडेट है? कौन कौन से वो इलाके हैं जम्मू कश्मीर जहां पर अभी भी एनआईए की छापेमारी चल रही है? पूजा, दरअसल जब ये पूरा जैश मॉड्यूल का बंडाफोड़ हुआ था वो कश्मीर में ही हुआ था। नौगाम पुलिस थाने में इसकी तफ्तीश चल रही थी। सबसे पहले जो है एक मस्जिद के इमाम मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जो अब एनआईए की हिरासत में है। उसी ने फिर सभी डॉक्टरों के नाम दिए थे और उसी के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची थी और वहां से जो बड़ा जखीरा अमोनियम नाइट्रेट का है वो वहां से बरामद किया था। उसके बाद जो है ये गिरफ्तारियां जो है एनआईए ने के तहवील में आई, क्योंकि एनआईए को इस पूरी जांच का जो है जिम्मा दिया गया। और एनआईए ने पिछले कुछ दिनों के दौरान कई छापेमारियां कश्मीर में की, लेकिन आज सबसे बड़ी छापामारी जो एनआईए की तरफ से वो पूरे दक्षिणी कश्मीर में उन सभी आरोपियों के घर में हो रही है जो इस पूरे मामले में एनआईए की हिरासत में है। उनमें मौलवी इरफान जो है वो शोपियां का रहने वाला है, उनके घर में जो है इस वक्त एनआईए का रेड चल रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं उनके घर पर ये रेड चल रहा है काजीगुंड में। और साथ ही साथ जो जासिर बिलाल वानी जो गिरफ्तार किया गया था सांबोरा पुलवामा से, उनके घर पर भी और डॉक्टर आदिल के घर पर भी ये एनआईए की तरफ से रेड की गई है। यहाँ पर हमारे दर्शकों को जानना महत्वपूर्ण है कि एनआईए ने इससे पहले ही इन घरों में जो है तलाशी अभियान किया था, जिसमें जो है मौलवी इरफान की वो मोटरसाइकिल भी जो है सीज कर दी थी एनआईए ने, जिसका वो इस्तेमाल करता था। उसके साथ साथ कई सारे जो गैजेट्स हैं और जिनके साथ इन आरोपियों का संपर्क था जब्त कर लिया गया है। ठीक है अशरफ, आपके पास लौटेंगे। जितेंद्र भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये जो छापेमारी चल रही है, ये बताइएगा कि एनआईए को कौन कौन से वो सबूत है जिनकी अभी भी तलाश है? देखिए, एनआईए ने इन सभी 7 आरोपियों से पूछताछ किया है आमने सामने बैठा करके। एनआईए की रिमांड पर ये सभी 7 आरोपी हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये पता चली है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उमर नबी, जो कि रेड फोर्ट ब्लास्ट में मारा गया, कार ब्लास्ट में, उसने और भी साजिश रची थी। उसके द्वारा जो एनआईए सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वो यहाँ से विस्फोटक जो फरीदाबाद में इकट्ठा कर रहा था, उन तमाम विस्फोटक को जम्मू कश्मीर भी ले जाना चाहता था। क्या वहां पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान था उमर नबी का? इस तरीके की जानकारी एनआईए के पास इस पूछताछ में पता चला, जिसके आधार पर एनआईए को लीड मिली। और अब ये जो तमाम डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, इसके साथ साथ मौलवी इरफान, साथ ही डॉक्टर आदिल राथर जो है, इन तमाम लोगों के घरों पर इस वक्त एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। 8 मुख्य लोकेशंस हैं साउथ कश्मीर की, जहां पर इस वक्त छापेमारी एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यहां से कुछ उनको सबूत और मिल सकते हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ सपोर्टर्स जो इनके रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में हैं इस वक्त, उनके यहां भी छापेमारी की जा रही है, जिसके आधार पर एनआईए को लगता है कि और लीड इस पूरे कॉन्स्पिरेसी की और इसके साथ साथ इस पूरे मॉड्यूल की मिल सकती है। यही वजह है कि एनआईए सामान जब्त भी किए गए हैं उनके घर से, ये भी सामने आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।